द कपिल शर्मा शो से बेहद नफरत करते हैं ये बड़े सेलिब्रिटी शो को बताएंगे वाहियात और ये कह दिया कि इस शो के जरिए समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है और क्यों ये आदमी अचानक से कुत्तों की तरह भौंकने लगा। ये वीडियो सरकार के मुंह पर तमाचा है, पर कैसे जानेंगे वीडियो में। और दुबई की सबसे अमीर शहजादी जो अपने शौक पर करोड़ों रुपए उड़ा देती है और आलिया भट्ट के कुछ ऐसे राज सामने आए हैं जिन्हें खुद उनके पति रणवीर कपूर भी नहीं जानते। और हीरो होंडा कंपनी के बीच कैसे पड़ी दरार, दोनों के अलग हो जाने के पीछे का कड़वा सच जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, द कपिल शर्मा शो देश का नंबर 1 कॉमेडी शो है, मगर इस शो के कई हेटर्स भी हैं। कपिल के बुलाने पर भी इन सेलिब्रिटी ने इस शो पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। इन लोगों में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान और मुकेश खन्ना सेलिब्रिटीज शामिल हैं। बताया जाता है इन सेलिब्रिटीज को ये शो बिल्कुल पसंद नहीं है। MS धोनी का तो ये कहना है कि उन्हें इस शो में बोले जाने वाले जोक्स पर बिल्कुल हंसी नहीं आती है, जबकि मुकेश खन्ना तो इस शो को वाहियात भी कह चुके हैं और बताते हैं कि इस शो में अश्लील डायलॉग्स बोले जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें इस शो से नफरत है। दोस्तों आप बताइए, आप इस शो को देखते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 11 बॉलीवुड की सबसे यंगेस्ट और टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट कपूर खानदान की बहू बनने के बाद और भी ज्यादा चर्चे में आ गई है। मगर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आलिया भट्ट बचपन से बेहद मोटी थी और इनके दोस्त इन्हें आलू बुलाते थे। फिल्मों में आने से पहले आलिया ने अपने डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपना वजन कम किया है। और दोस्तों आपको ये बात हैरान कर देगी कि आलिया ना तो भारतीय है और ना ही हिंदू है। जी हाँ, आलिया के पास भारत देश की नागरिकता नहीं है, बल्कि ब्रिटिश की नागरिकता है। और दोस्तों वो एक मुस्लिम है। और दोस्तों आलिया में एक्टिंग के अलावा और भी कई टैलेंट है। आलिया चारकोल पेंटिंग करना जानती है। इस तरह की पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है और इनकी कीमत करोड़ों में होती है। साथ ही साथ आलिया डिजाइनिंग में भी अपना हाथ आजमा चुकी है और कई ड्रेसेस डिजाइन कर चुकी है। और तो और आलिया अच्छी सिंगर भी है। इन्होंने बॉलीवुड के कुछ गानों में अपनी आवाज भी दी है। फैक्ट नंबर 10 भले ही मार्केट में आजकल एक से एक बढ़कर बाइक आ चुकी है, मगर एक समय था जब भारत की सड़कों पर हीरो होंडा बाइक ही चला करती थी। लेकिन दोस्तों हमारे देश में पहले हीरो नाम की कंपनी सिर्फ साइकिल ही बनाया करती थी। उस वक्त हीरो कंपनी बाइक का इंजन बनाना नहीं जानती थी, इसलिए भारत की हीरो कंपनी ने जापान की होंडा कंपनी जो बाइक बनाया करती थी उसके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। जब जापान की होंडा कंपनी बाइक का इंजन मैन्युफैक्चर करती थी और हीरो अपनी बाइक की बॉडी डिजाइन करके उसे बनाती थी। इस तरह हीरो होंडा साथ आए और देश में हीरो होंडा बाइक लॉन्च हुई। उस वक्त की हीरो होंडा सबसे पॉपुलर बाइक हुआ करती थी, मगर होंडा ने कंपनी का एक एग्रीमेंट तोड़कर अपनी अलग कंपनी बना ली, जिसके बाद से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई और हीरो होंडा अलग हो गई। होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो कंपनी को बेच दिए और हीरो कंपनी ने हीरो मोटोकॉर का कारोबार शुरू किया और आज भी हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। फैक्ट नंबर 9 वेस्ट बंगाल में एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर सब हैरान हो गए। इस वीडियो में एक आदमी कुत्ते की तरह भौंकता हुआ नजर आ रहा है। बताया गया कि इस आदमी ने अपने क्षेत्र के BDO के सामने इस तरह की हरकत शुरू की। दरअसल इस व्यक्ति का राशन कार्ड में गलत नाम छपा हुआ था। इस व्यक्ति का पूरा नाम श्रीकांत दत्ता है और प्रशासन की गलती की वजह से राशन कार्ड पर श्रीकांत कुत्ता नाम दर्ज हो गया, जिसे बदलवाने के लिए इस व्यक्ति ने कई बार आवेदन किए, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। मानसिक रूप से परेशान होकर इस व्यक्ति ने BDO के सामने इस तरह की हरकत की। इस व्यक्ति का ये भौंकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ये घटना अब तक सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती है। आमतौर पर एक साधारण प्लेन 9000 से 13000 के बीच की ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन इतिहास में हुई इस घटना में प्लेन जब 34000 फीट ऊंचाई पर पहुंच गया तब लोगों की जान पर आ बनी। अचानक प्लेन का एक इंजन भी खराब हो गया, जिसकी वजह से प्लेन अपना बैलेंस खोने लगा और आगे जाकर क्रैश हो गया, जबकि ऑक्सीजन न मिलने पर प्लेन में बैठे सभी यात्री पहले से ही लाश बन चुके थे। 15 महीनों बाद जब ग्रीस के अधिकारियों ने इस हादसे से जुड़ी रिपोर्ट देखी तो उसे देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि सिर्फ प्लेन के प्रेशराइज बटन के मैनुअल होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। उड़ान के एक दिन पहले प्लेन के सर्विस सेंटर के एक एम्प्लॉय ने प्लेन चेक करते वक्त प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल कर दिया और उनकी जानकारी किसी को नहीं थी और न ही पायलट का ध्यान इस ओर गया। इस तरह एक छोटी सी गलती इतने बड़े हादसे का कारण बनी। फैक्ट नंबर 7 दुबई की राजकुमारी शेख माहिरा अपनी दौलत, शोहरत और लग्जरी लाइफ को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी शान शौकत देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शेख माहिरा दुबई के प्रधानमंत्री राशिद अल मकतूम की बेटी है। प्रिंसेस माहिरा के पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं, जिसमें लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, DBT, मर्सिडीज, फरारी शामिल हैं। इन्होंने कई महंगे घोड़े भी पाल रखे हैं, जिनका रोज का खर्चा लाखों में होता है। बताया जाता है इनके पालतू घोड़े की कीमत 300 करोड़ है। इनको हॉर्स राइडिंग रेस में भाग लेना बेहद पसंद है। इन्होंने एक बार हॉर्स राइडिंग के लिए 280 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फाइटर जेट को उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई के बारे में सोचकर ही आधे लोग डर जाते हैं। जब कभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो पायलट इजेक्शन बटन
बटन को दबा देता है। इसके बाद 4 सेकंड के अंदर ही प्लेन के पार्ट्स अलग होने लगते हैं। प्लेन सीट को बाहर की ओर धकेल देता है और पैराशूट ऑन होता है। इस सबके चलते कभी कभी पायलट को इंजरी भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने मोती तो देखे ही होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि मोती आते कहां से हैं? दरअसल ये कीमती और सुंदर मोती एक समुद्री जीव ऑयस्टर से निकलता है, लेकिन इसे बनने में 5 साल से भी अधिक का समय लगता है। यही वजह है कि इन मोतियों की कीमत 12 लाख से 17 लाख के बीच तक की होती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप ये बात पहले से जानते थे। फैक्ट नंबर 4, भारत में चलने वाली 90% से भी ज्यादा मोटरसाइकिल चेन ड्राइव के जरिए पिछले पहिए को बिजली पहुंचाती है। ये काफी बेहतर मानी जाती है क्योंकि चेन ड्राइव गीले और सूखे दोनों में ही काम कर लेती है और हाई पावर एंड हाई स्पीड का भी सामना आसानी से कर लेती है, लेकिन इसकी लाइफ वैलिडिटी बेहद कम होती है और समय समय पर सर्विस की जरूरत पड़ती है। अब बेल्ट ड्राइव पर आए तो ये लगभग चेन ड्राइव की तरह ही है, बस ये 2 पुली का इस्तेमाल करता है, एक इंजन आउटपुट शाफ्ट और दूसरा व्हील पर। ये लंबे समय तक चलती है, कम शोर करती है और वजन भी कम होता है, मगर ये ज्यादा जगह घेरती है और स्लिप के भी चांसेस बढ़ते हैं। दूसरी ओर हाल ही में लॉन्च हुई क्रूजर R18 सॉफ्ट से चलती है। सॉफ्ट ड्राइव लॉन्ग लाइफ सर्विस देती है, शोर बिल्कुल नहीं होता है, मगर ये काफी भारी भरकम है और काफी एक्सपेंसिव भी है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस तरह की क्रेजीएस्ट एलिवेटर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे डरावनी एलिवेटर में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राग में बनी ये एलिवेटर के दरवाजे भी नहीं है और ये किसी फ्लोर पर रुकती भी नहीं है, बस लगातार चलती रहती है। उसके बावजूद लोग इसमें चढ़ते हैं और दोस्तों इतनी खतरनाक एलिवेटर होने के बाद भी इससे जुड़ी किसी तरह की घटना की सूचना कोई अभी तक नहीं आई है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या अजय देवगन। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जिन्हें कई देशों में बैन किया गया है। बॉक्सिंग फील्ड में मशहूर खिलाड़ी माइक टायसन न्यूजीलैंड में बैन है। बताया जाता है माइक टायसन को एक लड़की का रेप करने के कारण 6 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और न्यूजीलैंड के नियम कानूनों के अनुसार जो भी व्यक्ति 5 साल की सजा काट कर आया हो उसे न्यूजीलैंड वीजा नहीं देता है, इसलिए माइक टायसन को भी न्यूजीलैंड का वीजा नहीं मिला है और वो इस देश में बैन है। मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर भी अर्जेंटीना और चीन में बैन है। बताया जाता है कि चीन वाले जस्टिन को बैड बिहेवियर वाला सिंगर बताते हैं और एक बार जस्टिन ने मंच पर अर्जेंटीना के झंडे को टी-शर्ट समझकर पैर के नीचे गिरा दिया था। अपने झंडे का ये अपमान देखकर अर्जेंटीना ने जस्टिन को देश में बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 1, राजा नारायण जिन्होंने रायबरेली में 55,000 वोटों से इंदिरा गांधी को हरा दिया था, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद एक स्पीच के दौरान गलती से दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर बैठे। इस बात के लिए किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, मगर एक लड़की थी जिसे ये बात हजम नहीं हुई और मौका मिलते ही मंच पर जाकर राज नारायण की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी आप इतनी नहीं जानते कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक अपमान है। इसके बाद इस लड़की की हर जगह वाह होने लगी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मायावती थी। सभी उनसे प्रभावित हुए, जिसमें से एक दलित नेता काशीराम भी थे और एक रात काशीराम मायावती के घर पहुंच गए और उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा। उस वक्त मायावती IAS की तैयारी कर रही थी, लेकिन काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने दलित समाज का भला करने के लिए राजनीति में आने का फैसला लिया और कई हार जीत के पड़ाव पार करने के बाद 9,000 वोटों के साथ मायावती बहुजन पार्टी की पहली सांसद बनी और लोकसभा पहुंची। इस तरह एक साधारण सी लड़की की पूरी जिंदगी एक रात में ही बदल गई और आज इन्हें पूरा देश जानता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।